दुनिया को बदलने वाले 10 महान आविष्कार। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम उन आविष्कारों की बात करेंगे जिन्होंने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है। आज हम बात करेंगे उन 10 आविष्कारों की जिन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ये आविष्कार न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और हमारे दैनिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आविष्कार हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और इनके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वो आविष्कार हैं जिनके बिना आज हमारी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे वो इंटरनेट हो, बिजली या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी खोजें, बाबू का इन सभी ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर पर जाने के लिए, जहां हम जानेंगे इन आविष्कारों के पीछे की कहानी और उन महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के बारे में जो इन क्रांतिकारी खोजों के पीछे थे और कैसे इन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से विचार ने एक बड़े बदलाव की नींव रखी और कैसे इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और अधिक सुखद बना दिया है। पहिया, पहला धमाका। अरे यार, पहिए के बारे में क्या ही कहना, इतना कॉमन है ना। पर सोचो, अगर पहिया ना होता तो? यार, गाड़ियां नहीं होती, साइकिल नहीं होती, ऑटो नहीं होता, कुछ नहीं होता। पहले जमाने में लोग सामान ढोने के लिए कितना परेशान होते होंगे यार, खींचते खींचते ही थक जाते होंगे बेचारे। पर फिर आया पहिया और सब कुछ बदल गया। बिजली, रोशनी आई, जिंदगी बदली। अरे यार, बिजली के बिना तो आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। फोन, टीवी, फ्रिज, एसी सब बिजली से चलता है यार। पहले के जमाने में लोग अंधेरे में बैठे रहते थे, मोमबत्ती जलाते थे। पढ़ाई कैसे करते होंगे यार रात को। पर फिर थॉमस एडिसन आए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बिजली आई और पूरी दुनिया रोशन हो गई। टेलीफोन, दूर के डमरू बजने लगे। यार, पहले के जमाने में लोगों को दूर की बात करने के लिए चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं। सोचो कितना टाइम लगता होगा यार, महीनों लग जाते होंगे एक दूसरे का हालचाल जानने में। पर फिर आया टेलीफोन और सब कुछ बदल गया। अब तो वीडियो कॉल पर बात करते हैं यार, वो भी सेकंड्स में। ग्रैहम बेल ने तो कमाल कर दिया यार। चैप्टर 4, इंटरनेट। पूरी दुनिया एक जाल में। यार, इंटरनेट के बारे में क्या ही कहना, सब कुछ तो इसी पर है यार। पढ़ाई, नौकरी, मनोरंजन, शॉपिंग, सब कुछ। पहले के जमाने में लोगों को जानकारी के लिए किताबों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब तो गूगल बाबा है ना यार, हर सवाल का जवाब देते हैं। इंटरनेट ने तो दुनिया को एक गांव बना दिया है यार। चैप्टर 5, कंप्यूटर, दिमाग से भी तेज। यार, कंप्यूटर एक जादुई मशीन है यार, इतने सारे काम कर सकता है, वो भी हमसे कहीं ज्यादा तेजी से। पहले के जमाने में लोग हिसाब किताब करने के लिए हाथों से गिनती करते थे। सोचो कितना टाइम लगता होगा यार। पर फिर आया कंप्यूटर और सब कुछ बदल गया। अब तो कंप्यूटर ही हमारी दुनिया चला रहा है यार। चैप्टर 6, अब हवा में भी उड़ान। हवाई जहाज, अब हवा में भी उड़ान। सोचिए, एक समय था जब लोग केवल सपने में ही आसमान में उड़ने की कल्पना कर सकते थे। यार, पहले के जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए महीनों लग जाते थे। घोड़े, गाड़ियां और नावें ही उनके साधन थे। समुद्र पार करने के लिए तो जहाज से जाना पड़ता था। कितना रिस्की होता होगा यार। तूफानी समुद्र और अनिश्चित मौसम यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती थे। पर फिर आए राइट ब्रदर्स और उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। उनके इस आविष्कार ने यात्रा के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है यार, कहीं भी घूमने चले जाओ,
हवाई जहाज ने हमें एक नई ऊंचाई दी है। अब हम कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा ने न केवल दूरी को कम किया है, बल्कि हमारे जीवन को भी आसान बना दिया है। हवाई जहाज में बैठकर बादलों के ऊपर से गुजरना, नीचे की दुनिया को देखना एक अद्भुत अनुभव है। अब हवा में भी उड़ान भरना एक आम बात हो गई है, और यह सब संभव हुआ है उन महान आविष्कारकों की वजह से। चैप्टर 7, पेनिसिलिन। बीमारियों को मात। यार, पहले के जमाने में छोटी सी बीमारी भी जानलेवा हो जाती थी। दवाइयां नहीं होती थीं, इलाज नहीं होता था, पर फिर आई पेनिसिलिन और सब कुछ बदल गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो मानवता पर बहुत बड़ा एहसान किया यार। चैप्टर 8, प्रिंटिंग प्रेस। ज्ञान की क्रांति। यार, पहले के जमाने में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। सोचो कितना महंगा होता होगा यार। ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित था, पर फिर आई प्रिंटिंग प्रेस और सब कुछ बदल गया। किताबें सस्ती हुईं, ज्ञान फैला और दुनिया बदल गई। गुटेनबर्ग को तो याद रखना बनता है यार। चैप्टर 9, गाड़ी। सफर हुआ आसान। यार, पहले के जमाने में लोगों को लंबी दूरी तय करने के लिए पैदल चलना पड़ता था या फिर घोड़ों पर सवार होकर जाना पड़ता था। कितना मुश्किल होता होगा यार। पर फिर आई गाड़ी और सब कुछ बदल गया। अब तो कार, बस, ट्रेन सब कुछ है यार। सफर करना बहुत आसान हो गया है। चैप्टर 10, स्टीम इंजन। औद्योगिक क्रांति का इंजन। यार, स्टीम इंजन ने तो मानो एक नई दुनिया ही बसा दी। इससे पहले कारखाने नहीं थे, मशीनें नहीं थीं, सब कुछ हाथ से बनाया जाता था। कितना टाइम लगता होगा यार। पर फिर आया स्टीम इंजन और सब कुछ बदल गया। कारखाने खुले, मशीनें आईं और औद्योगिक क्रांति आ गई। ओतरो तो ये थे वो आविष्कार, ये वो अद्भुत खोजें हैं जिन्होंने मानवता की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, ये थे वो 10 आविष्कार जिन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को न केवल सरल बनाया है, बल्कि हमें एक नई दिशा भी दी है। इन आविष्कारों ने न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। स्मार्टफोन से लेकर चिकित्सा में हुई प्रगति तक, हर चीज ने हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। सोचो, अगर ये आविष्कार ना होते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? शायद हम अभी भी पुराने जमाने के औजारों का इस्तेमाल कर रहे होते और जीवन की हर छोटी बड़ी चीज समस्या से जूझ रहे होते। शायद हम अभी भी पुराने जमाने में जी रहे होते। उन दिनों की कल्पना करो जब बिजली नहीं थी, जब यातायात के साधन इतने सीमित थे और जब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। तो अगली बार जब आप इन आविष्कारों का इस्तेमाल करें, तो एक बार उन लोगों को जरूर याद करना जिन्होंने इन्हें बनाया और दुनिया को बदल दिया। ये वैज्ञानिक, ये आविष्कारक, ये महान लोग जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हमारे जीवन को इतना सुगम और समृद्ध बनाया है, उनके बिना हम आज इस आधुनिक दुनिया का हिस्सा नहीं होते। और अंत में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आविष्कारों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। हर दिन, हर पल कोई न कोई नई खोज हो रही है जो हमारी दुनिया को और भी बेहतर बना रही है। तो चलिए हम भी इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस दुनिया को और भी सुंदर और उन्नत बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने इस सफर का आनंद लिया होगा और कुछ नया सीखा होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगले एपिसोड में